Hello everyone. Let's see some more questions on differentiability, miscellaneous questions. Question number 20. Okay, we'll try to solve this. Okay, if a function given minus 2a to 2 minus 2a to 2a to r is an odd function. Okay, सबसे पहले तो ऐसा दे रखा है कि दिया हुआ फंक्शन ऑड है, तो f of x must be equal to minus of f of minus x, ऐसे कुछ बात बन रही होगी. ओके, एंड सच दैट f of x इज इक्वल टू f of 2a minus x for x belonging to a to 2a and left hand derivative at x is equal to a is 0. ठीक है, LHD at x is equal to a is 0, then find left hand derivative at x is equal to minus a. ओके, देखेंगे, सॉल्व करेंगे. ये बातें तो गिवन है, तो मैंने कहा ये बातें गिवन है, रहने दो. अच्छा, अब लिखेंगे LHD एट एक्स इज इक्वल टू ए. अगर डिफाइन करेंगे तो कुछ ऐसे कर लेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच इज इक्वल टू 0. ऐसा दे रखा है और अपने को ऐसा कहा गया है कि आप कैलकुलेट करो. कहाँ? आई हैव टू कैलकुलेट LHD at x tending to at x is equal to minus a, है ना, माइनस ए पे कैलकुलेट करना. तो लिखेंगे ऐसा कुछ बनेगा, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस ए माइनस एच, और ऐसा आ जाएगा f ऑफ माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h. इस बात को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, h टेंडिंग टू 0, माइनस आप कॉमन ले लो. मुझे ऑड फंक्शन दिया हुआ ना, इसका यूज करूंगा मैं, इसलिए मैंने क्या कहा कि माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस ए होल डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच. यहां तक की बात भी ठीक होगी. अब और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे. ओके, अब देखो, इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0. देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया. यू कैन राइट एफ ऑफ माइनस एक्स को कितना लिख सकते हो, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो आप. तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस ऑफ ए प्लस एच. वापिस देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए लिख दोगे इसको, क्योंकि क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ एक्स के बराबर होगा. तो ये माइनस आगे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच. यहां तक की भी बात ठीक है, यहां तक की भी बात ठीक है. देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. ओके, और देखेंगे, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो a प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय h लिख देता हूं. माइनस एच था नीचे, नाउ इट विल बी h ओनली. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ऐसा लिखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस एच दिया हुआ है ना. मैं देखो, अब ये वाली जो बात दी हुई है LHD, इसको यूज करना चाह रहा हूं मैं, है ना. तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन कि 2a माइनस ऑफ a माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h. देखो, अभी कैसा लिखा हुआ, a प्लस एच ही लिखा हुआ है. 2a माइनस ए हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा. तो दिस इज वन एंड सेम. इसका फायदा ये होने वाला है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है, इसको आप क्या लिख दोगे, डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स लिख दोगे. तो दिस यू कैन राइट लिमिट एच टेंडिंग टू 0, वी कैन राइट लाइक दिस कि एफ ऑफ ए माइनस एच डायरेक्टली लिखा है इसको, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ऐसा कुछ लिख सकते हैं. अब इसकी वैल्यू तो अपने को दे रखी है पहले से 0, है ना. ये फॉरगेट अबाउट माइनस साइन को आगे ले लो. तो इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 0 दे रखी है. तो दिस विल बी माइनस 0 दिखेगा ये, तो माइनस 0 तो कोई क्वांटिटी ही नहीं है, तो इसको आप 0 लिखोगे तो दिस इज इक्वल टू 0. तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है. यही पूछा गया था, ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ऐसा कुछ दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ 1 प्लस स्पेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सॉल्व करेंगे कि लिमिट
x टेंडिंग टू 1 प्लस, अच्छा भी देखो जानी पहचानी बात मेरी कब बन जाएगी, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए अगर मैं कहीं से लिख दूं तो देखो इसको ऐसे लिखूंगा कि माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस एच माइनस वन, और इधर मैंने कर दिया 1 माइनस एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एच क्यूब प्लस 3h, ऐसा लिखा जाएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से देखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, है ना, ऐसा दिया हुआ है 1 प्लस दिया हुआ है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे। इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो इतनी क्वांटिटी लिखी हुई है, ये बात जो लिखी हुई है, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये कुछ और नहीं, ऐसा लिखा है एफ डैश ऑफ 1 लिखा हुआ है, एलएसडी लिखा हुआ है ना, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा माइनस एच आ जाएगा, तो ये कुछ और नहीं, क्या लिखा हुआ है एलएसडी लिखा हुआ है, और इधर क्या रह गया, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, माइनस एच डिवाइडेड बाई एच क्यूब प्लस 3h, ऐसी कुछ बात बन रही है। अब मुझे क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए, तो कैलकुलेट कर लेंगे एफ डैश ऑफ 1। एफ डैश ऑफ 1 कहां से कैलकुलेट होगा, एफ ऑफ एक्स तो दे रखा है, तो एफ डैश ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा ये 30x⁻⁹ माइनस 56x⁻7 प्लस 30x⁵ माइनस 63x² प्लस 6x, ऐसा कुछ आएगा, है ना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है ये, होपफुली आपको आता होगा ये। तो यहां से देखेंगे एफ डैश ऑफ 1 अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो अब ये कितना बन जाएगा, एफ डैश ऑफ 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 30 माइनस 56 प्लस 30 माइनस 63 प्लस 6, ऐसे कुछ बात बन रही है ना। तो देखेंगे कितना हो रहा है ये टोटल, 30 30 60 हो गया, 66 हो गया ना ये, 66 माइनस 639119, है ना, तो ये माइनस कर लेंगे अपन, तो माइनस करने के बाद ये कितना आ रहा होगा, ये आ जाएगा देखो 53, है ना, माइनस 53 आएगा ये, दिस इज माइनस 53, है ना, यहां तक की बात ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू मुझे नोन हो गई, अब मैं वापस देखो लिमिट पर आ रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस की बात कर रहे थे अपन, तो ये देखो ऐसा कुछ आ जाएगा, दिस इज माइनस 53 एंड दिस इज माइनस एच डिवाइडेड बाई एच क्यूब प्लस 3h, ऐसे कुछ बात बन रही है। अच्छा अब देखो ये 1 प्लस जो लिखा हुआ है, ये जो 1 प्लस जो लिखा हुआ है, फर्दर दिस इज x tending to 1 plus this you can write h tending to 0 minus 53 and this minus and this minus will be plus, h तो आप कॉमन आउट कर लो तो ये कैसा बन जाएगा h² प्लस 3, कुछ ऐसी बात बनेगी। ये तो मैं फर्दर ऐसे ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना। ओके ये h और h कैंसिल आउट हो जाएगा, आप चाहो डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो, ये h और h कैंसिल आउट हो गया, h को आपने 0 पुट कर दिया तो यू विल बी गेटिंग 53/3 एज योर आंसर। यही तो पूछा गया था कि इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 53/3 इसकी वैल्यू आ गई। ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ओके विल सी क्वेश्चन नंबर 22, है ना, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। ओके एक ऐसा फंक्शन दे रखा है R2R में डिफाइंड है। ओके ठीक है, सॉल्व करेंगे। प्रूव करना है अपने को R2R be a real valued function for all x, y belongs to R such that modulus of fx minus f of y less than equal to sin 4x minus y. Prove that f of x is a constant function. देखेंगे ऐसा लिखा हुआ है कि f of x minus f of y is less than equal to sin 4x minus y. This is equivalent to, you can write like this also कि this is less than 4 पावर इवन पावर है, इसके ऊपर आप मॉड लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, x² लिखो या मॉडुलस ऑफ x² लिखो, वन एंड सेम है ना, इट इज लाइक दैट
कि कहीं आपने ऐसा देख लिया एक्स स्क्वायर देख लिया या मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर देख लिया, दोनों बातें क्या है, सेम ही है। तो वैसे इवन पावर टर्म है ना, 4 है तो आगे आप मॉड लगा सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों तरफ क्या करूंगा, x माइनस वाई से डिवाइड करूंगा। कहां से मुझे ये समझ में आ रहा है, यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई दिख रहा है मुझे, है ना। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मुझे नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस वाई अगर कहीं से देखने को मिल जाए तो मैं इसको फर्दर क्या लिख पाऊंगा, डेरिवेटिव लिख पाऊंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि दिस यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई लेस देन साइन 4 x minus y divided by x minus y mod. We can do like this. x minus y से both side क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया। डेफिनेटली x is not equal to y, अदरवाइज तो फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, है ना। डेफिनेटली x is not equal to y, है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि लिमिट y टेंडिंग टू x, है ना। तो इस बात को मैं ऐसे थोड़ा रिवर्स करके लिखता हूं, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वाई टेंडिंग टू एक्स। यू कैन राइट लाइक दिस, साइन रेज टू 4 एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। मॉड लगा हुआ है, यू कैन इंटरचेंज पैरामीटर्स, है ना। इससे ये बेनिफिट होगा कि मैं इस बात को क्या लिख सकता हूँ, ये जो अंदर लिखी हुई बात है, अपने को क्या पता है कि देखो, अपने को ये मालूम है कि सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज एफ डैश ऑफ ए, ऐसा लिखते आए हम। तो मैंने कहा इस बात को अपन कैसा लिख सकते हैं, इस बात को अपन डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ये जो इतना जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो टर्म है, इस बात को मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू लिमिट वाई टेंडिंग टू एक्स साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स माइनस वाई। वी कैन राइट लाइक दिस। अब ये जो पैरामीटर लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू, सॉरी, y टेंडिंग टू x, दिस इज इक्वल टू 1, लिमिट साइन लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x, है ना। यहाँ क्या है, y टेंडिंग टू x है, 1 एंड सेम साइन 0 बाई 0 का फॉर्म है। तो f डैश ऑफ x विल बी लेस देन इक्वल टू, ये कैसा हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू x, ये तो 1 रह गया। अब ये कैसा हो जाएगा, साइन क्यूब x माइनस वाई। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हो गया कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है, इसके बाहर मॉड भी है, इसके बाहर मॉड भी लगा हुआ है ना, लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक की भी बात ठीक है। देखो ये मॉडलेस चलते आ रहा था ना, तो आगे मॉड लगा दिया मैंने, है ना। अब इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ना। ये जो लिमिट है ये मॉड के अंदर आप ले लो, है ना। मैंने इसको बाहर लिखा हुआ है, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, कि मॉड के अंदर आपने लिमिट ले लिया। तो यहां तक की बात ठीक है। अब देखो यहां से देखो, मॉडलेस नेवर भी नेगेटिव, यहां से लिख सकते हैं कि मॉड तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा होगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। मॉड लेस देन तो का कोई मतलब नहीं है, मॉडलेस में लेस देन 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। बट क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है अपना, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है तो वो फंक्शन कैसा रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। तो यहां से लिखेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, बस ये हो गया प्रूफ, है ना। आसान सी बात है। यहां से थोड़ा देखकर आइडिया मिलेगा आपको कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है ना। तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव के जैसा देखना चाहता हूं तो इसमें मैंने क्या डिवाइड कर देना चाहिए, एक्स माइनस वाई से डिवाइड करना चाहिए। और यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, तो आपको समझ में आएगा कि एक्स माइनस वाई से डिवाइड करना एक वाइज डिसीजन है। ये आपको सॉल्व करने में आगे हेल्प करेगा, है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे।
ऐसा कहा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है इन 0 to 2 पाई एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट सी बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ C+5, सी प्लस पाई, है ना। ऐसे थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि आईवीटी का प्रॉब्लम है ना, इंटरमीडिएट वाले थ्योरम का प्रॉब्लम है। अब देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई दे रखा है। फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 to 2 पाई, ऐसा भी दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है अपने को कि प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट अ सी। तो मैंने कहा कि लेट g of x is a function such that g of x is equal to f of x minus f of x plus pi। यहां से मैं थोड़ा हिंट लेके लिख रहा हूं फंक्शन को, है ना। f of c is equal to f of c plus pi प्रूव करना है। तो मैंने कहा मान लो कोई एक ऐसा फंक्शन रहा होगा, अब मेरे दिमाग में क्या बात चल रही है कि मैं ये चेक करूंगा कि देखो आईवीटी मेरा क्या कहता है कि भाई अगर, या बोल जैनो थ्योरम की बात कर लो आप, वो क्या कहता है कि एक इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, तो मैं क्या चेक कर लूंगा, क्लोज इंटरवल a to b ले लो, तो मैं क्या चेक कर लूंगा कि g ऑफ a और g ऑफ b अगर अपोजिट साइन के हैं तो कहीं ना कहीं एक पैरामीटर c ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसके लिए g ऑफ c मेरा क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, है ना। तो मैं यहां से ऐसे फंक्शन ले रहा हूं और अगर कहीं g ऑफ c मेरा 0 आ रहा होगा तो मैं इसको 0 पुट कर दूंगा और इजीली इसको प्रूव कर सकता हूँ, है ना। अब देखो जिनको नहीं समझ में आई होगी अभी बात, आप एक बार क्या करो, प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, बोल्जैनो थ्योरम की बात की है मैंने, तो वहां से थोड़ा आइडिया लगाएंगे। और यहां भी मैं आगे सॉल्व करूंगा तो भी आपको समझ में आएगा कि देखो अगर मैं g ऑफ 0 की बात करता हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ पाई। वैसे ही अगर मैं g ऑफ पाई की बात करता हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ 2 पाई, है ना। ये मैं 0 से पाई तक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि c मुझे कहां से कहां के बीच में चाहिए, 0 से पाई के बीच में चाहिए। किसी के मन में आया होगा कि सर आपने 2 पाई क्यों नहीं लिया, फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, मैं कोई सा भी पॉइंट बीच में उठा सकता हूँ। यहां देखो मुझे प्रूव क्या करना है, 0 to पाई के बीच की बात करनी है, इसलिए मैंने क्या लिया, 0 से पाई लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, है ना। ऐड किया तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो रहा है। अब ये कैसा रह जाएगा, g ऑफ 0 प्लस g ऑफ पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 2 पाई। यहां तक की बात सही है। अब क्वेश्चन में देखो ये भी गिवन है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई, है ना। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख लोगे, एफ ऑफ 2 पाई माइनस, ऑल्दो दिस इज वेरी चाइल्डिश, है ना, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। तो ये कैसा हो जाएगा, g ऑफ 0 प्लस g ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से क्या बात समझ में आ रही है कि g ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ g ऑफ पाई। यहां तक की बात सही है। तो एक कंक्लूजन ऐसा बना लेंगे, यहां कंक्लूजन क्या बना लेंगे कि देयरफॉर कि g ऑफ 0 एंड g ऑफ पाई आर ऑफ अपोजिट साइन। यहां से हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कैसा आ रहा है, g ऑफ 0 कैसा आ रहा है, माइनस ऑफ g पाई के बराबर, g ऑफ पाई के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि g ऑफ 0 इंटू g ऑफ पाई इज लेस देन 0। अच्छा, अब देखो जिनको नहीं पता है वो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया कहीं, देखो ये मैंने x ले लिया और ये मैंने y ले लिया, है ना, या इसको g ऑफ x ले लेता हूं मैं। तो g ऑफ 0 और g ऑफ पाई अगर मेरा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या रहा होगा, ये फंक्शन कुछ ऐसे रहा होगा, देखो ये फंक्शन कुछ ऐसे रहा होगा, है ना। या तो ये मेरा g ऑफ 0 रहा होगा और ये मेरा क्या रहा होगा, पाई रहा होगा। ये मेरा क्या रहा होगा, g ऑफ 0 रहा होगा और ये मेरा क्या रहा होगा, g ऑफ पाई रहा होगा। या फिर ऐसे बात हो सकती है कि भाई, ऐसे बात हो सकती है कि इसका अपोजिट भी पॉसिबल है कि ये ऐसे रहा होगा, ये, है ना, ये मेरा g ऑफ 0 है ना, और ये मेरा क्या है, g ऑफ पाई है। ये मैंने इधर बना दिया, एक्चुअली मुझे यहां बनाना चाहिए था, है ना। तो ये मैंने कहा कि भाई ये मेरा g ऑफ 0 और ये मेरा क्या है, g ऑफ पाई है।
कुछ यही बात रही होगी, तभी तो ये नेगेटिव आएगा। जी ऑफ जीरो और जी ऑफ पाई का अगर मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है तो कहीं ये बात हो रही होगी। अच्छा, अब ये बात हो रही है तो ये भी समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये कहीं ना कहीं ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। कहीं ना कहीं मेरा ग्राफ क्या हो रहा होगा, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। अगर ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मान लो कि ये किसी सी पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ सी मेरा क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। देन तो ऐसा लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अ सी इन 0 to pi such that g of c is equal to 0, है ना। यहां से एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। ऐसे इसका नाम देखो, आप आईवीटी पढ़ रहे होगे, आईवीटी आपने पढ़ा होगा या फिर आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखो, आप आईवीटी पे क्वेश्चंस भी लिए मैंने और थ्योरम भी कराया है। तो आईवीटी में आप देखोगे तो ये मैंने आईवीटी का यूज किया। आईवीटी इज व्हाट, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना। अब यहां से देखो मुझे जी ऑफ सी क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अब देखो जी ऑफ सी यू कैन राइट एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी प्लस पाई, ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि जी ऑफ एक्स मैंने क्या ले रखा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, सी पुट कर दिया। अब अगर ये जीरो है तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी प्लस पाई वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस पाई। यही प्रूफ करना था, है ना। व्हेन C belongs to 0 to pi, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ये काफी बार जेई में पूछा जा चुका है ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज वेरी लॉजिकल टू कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे होंगे एटलीस्ट, है ना। ये तो समझ में आ ही जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे होंगे, तो एक पॉइंट कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके लिए मेरा फंक्शन जीरो हो रहा होगा, दैट इज सी, जी ऑफ सी इज जीरो। बस उसी को यूज करके मैंने प्रूव कर दिया इसको। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. Okay, prove that a function f of x is equal to this, okay, where a plus b is equal to 2 and a b belongs to R has a root in 1 to 5, okay, for all b belongs to R. देखो थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा है कि ये फंक्शन वापस किसको बिलोंग करता है, आईवीटी को बिलोंग करता है। रूट की बात करनी है 1 to 5, तो मैंने कहा देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, f of x is equal to a times x minus a b times square root 2x minus 1 minus of 2x square minus 3x plus 1, कुछ ऐसा दे रखा है। अच्छा, इसके लिए क्या किया, सबसे पहले देखो अगर हम f of 1 कैलकुलेट करते हैं, f of 1 कैलकुलेट किया तो ये तो टर्म जीरो हो गया, ये हो जाएगा 1 एंड दिस इज ऑल्सो 2 plus 1 3 minus 3 0, ओके। एफ ऑफ 1 आ जाएगा b, और अगर मैं एफ ऑफ 5 की बात करूं कि एफ ऑफ 5 कितना आ रहा होगा, तो एफ ऑफ 5 विल बी 2 times a प्लस 3 times b, 10 हो जाएगा ना, ये 10 minus 1 9, तो 3 आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट है ना, माइनस ये कितना बन जाएगा, विल कैलकुलेट दिस, है ना। तो ये हो गया 50, ये हो गया -15 और ये आ जाएगा +1, कुछ ऐसा रह गया है ना। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो एफ ऑफ 5 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना रह जाएगा, 2a प्लस 3b 51, तो ये 36 हो जाएगा, -6 आ जाएगा, कुछ ऐसे बात बन जाएगी। अच्छा, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a प्लस 3b आ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख लिया 2a प्लस 4b माइनस b माइनस 6, ऐसा लिख लिया। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 कॉमन निकाला, दिस विल बी a प्लस 2b माइनस ऑफ b प्लस 6। अच्छा, इसका क्या फायदा होने जा रहा है, a प्लस 2b अपने को पहले से मेंशन है क्वेश्चन में, a प्लस 2b पहले से मेंशन है क्वेश्चन में कि a प्लस 2b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो a प्लस 2b की वो अगर हमने 2 रख दिया तो दिस विल बी 4 माइनस b प्लस 6, ऐसे कुछ बात बन रही है। अच्छा, इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट लाइक कि माइनस ऑफ b प्लस 2, यहां तक की बात तो ठीक है। अच्छा, अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है कि एक रूट बताना है ना,
1 to 5 के बीच में प्रूव करना है, एक रूट दिखाना है कि 1 to 5 के बीच में एक रूट होगा। अच्छा, वो किसके ऊपर अब डिपेंड कर जाएगा? बी के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, है ना। देखो बी के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? देखो मैंने कहा कि f(1) जैसे कि b है, f(1) हमने क्या कैलकुलेट किया? b कैलकुलेट किया। तो मैंने कहा कि b के लिए 3 अलग अलग कंडीशन अराइज होती है। एक तो हो गया कि b इज ग्रेटर देन 0। दूसरी बात ये पॉसिबल हो सकती है कि b मेरा क्या है? इक्वल टू 0। तीसरी बात ये पॉसिबल हो सकती है कि b मेरा कैसा हो? लेस देन 0। b के साथ तो यही 3 बातें पॉसिबल है कि b या तो मेरा ग्रेटर देन 0 हो, या तो मेरा इक्वल टू 0 हो, या तो लेस देन 0 हो। तो अलग अलग केसेस के लिए अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने कह लिया कि सबसे पहले मैंने ये देख लिया कि लेट b इज ग्रेटर देन 0। अगर b मेरा ग्रेटर देन 0 है तो f(1) मेरा कैसा है? इज इक्वल टू b है, तो f(1) मेरा कैसा आ जाएगा? ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज f(1) इज ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं f(5) की बात करूं तो f(5) हमने क्या कैलकुलेट किया है? माइनस ऑफ b प्लस 2। अगर b मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन आगे क्या लगा है? माइनस साइन लगा है, तो दिस इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज कि f(5) मेरा क्या है? लेस देन 0। देखो वापस वही बात हो गई, वापस वही वाली बात होगी, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा हुआ है कि f(1) इंटू f(5) इज लेस देन 0। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। इट मीन्स देयर अ c exist in 1 to 5 such that f of c is equal to 0। ऐसी बात लिख सकते हैं, ऐसी बात लिख सकते हैं, है ना। ये तो हो रहा होगा ना कि अगर मेरा ये कैसे आ रहा है? f(1) इंटू f(5) अगर लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब एक वैल्यू कहीं ना कहीं c एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा 1 to 5 के बीच में, जिसके लिए मेरा f of c क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। यहां तक की बात भी ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? किसके लिए चेक करूंगा? b इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करूंगा। तो मैंने कहा कि लेट, आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि लेट b इज इक्वल टू 0। अगर मेरा b 0 है, अगर मेरा b 0 हो गया तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 है। अगर मेरा b 0 हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब मेरा f ऑफ x कितना बन रहा होगा? f ऑफ x अब ऐसा बन रहा होगा कि 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, कुछ ऐसा बन रहा होगा f ऑफ x। अब b तो 0 है मेरा, तो यहां तक की भी बात ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा कहता हूं कि अगर रूट मेरा 1 to 5 के बीच में होना चाहता है, अगर रूट मेरा 1 to 5 के बीच में होना चाहता है तो f ऑफ x कहीं ना कहीं मेरा 0 हो रहा होगा। अगर मैं चेक करता हूं कि मान लिया मैंने कि f ऑफ x 0 है। अच्छा देखो, यहां मैंने कहा कि अगर मेरा 1 to 5 के बीच में रूट एग्जिस्ट करना चाहता है तो कहीं ना कहीं f ऑफ x मेरा 0 हो रहा होगा। तो मैंने कहा कि मान लो कि ऐसा f ऑफ x कहीं 0 हो रहा है। नाउ दिस यू कैन राइट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड इज पॉसिबल। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो दिस विल बी 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे, 4x माइनस 4 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आगे सॉल्व कर लिया इसको तो कुछ ऐसा बनेगा ये कि 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। यहां तक की भी बात ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा, क्वाड्रेटिक है, तो x माइनस 1 और कैसा आ जाएगा? हो जाएगा ये x माइनस 1 होगा तो 2x माइनस 5 हो गया, इज इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज आ रही, कौन कौन सी? x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5/2।
ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूं कि x इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं है, x इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है x इज इक्वल टू 1? क्योंकि मैं किस इंटरवल की बात कर रहा हूं, c मस्ट बी इन इंटरवल 1 to 5। अब अगर x मेरा 1 हो गया तो 1 तो इंटरवल में है ही नहीं, मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि f ऑफ x 0 हो रहा होगा। और मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पॉइंट आ रहा है, जैसे x इज इक्वल टू 1 आया और x इज इक्वल टू 5/2, आई एम गेटिंग 2 पॉइंट्स। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये 2 पॉइंट c में बिलोंग करते हैं कि नहीं, c के लिए जो दिया हुआ इंटरवल है 1 to 5 उसमें बिलोंग करते हैं या नहीं। तो मैंने कहा 1 तो बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये जो पॉइंट है c x इज इक्वल टू 5/2, इट मीन्स क्या, x इज इक्वल टू 5/2 बिलोंग्स टू 1 to 5। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 5/2 जो हो रहा होगा वो मेरा क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। एंड दिस इज c इज इक्वल टू f ऑफ 5/2। इसका मतलब b इज इक्वल टू 0 के लिए एक पॉइंट अभी भी अवेलेबल है जिसके लिए मेरा फंक्शन का क्या हो रहा होगा, फंक्शन मेरा 0 हो रहा होगा। इसका मतलब एक रूट आ रहा होगा और वो रूट क्या है मेरा 5/2 है। कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट अपना जो लास्ट वन रह गया वो क्या है कि लेट b इज ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0, 1 तो नहीं, ग्रेटर देन 0, यहां तक की बात ठीक है। दोनों कंडीशन हमने देख लिया, सॉरी ग्रेटर देन देख लिया, ये लेस देन आना चाहिए। ग्रेटर देन हमने देख लिया, इक्वल टू देख लिया, तो अब ये कैसा आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। b इज लेस देन 0। इसके लिए अब चेक कर लेंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा, f ऑफ 1 अपना क्या कैलकुलेट किया हुआ है, b कैलकुलेट किया है। अगर ये b लेस देन 0 है, दिस इंप्लाइज f ऑफ 1 इज लेस देन 0। यहां तक की बात ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से f ऑफ 2 कैलकुलेट करता हूं, अच्छा अब देखना यहां क्वेश्चन दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर आपने f ऑफ 2 कैसे कैलकुलेट किया, है ना। तो मैंने कहा कि देखो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि f ऑफ 2 क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। अच्छा देखो, f ऑफ x में मैंने क्या कर दिया, देखो f ऑफ x अपना क्या है, 2 टाइम्स रूट अंडर x माइनस 1 है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 4 माइनस 1 माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 8 माइनस 6 प्लस 1, ऐसे कुछ बात बन रही है। तो f ऑफ 2 मेरा अब कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू a प्लस रूट अंडर 3b माइनस, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 रूट अंडर 3, ऐसे कुछ बात बन रही है, ऐसे कुछ बात बन रही है, देखो आप, है ना, ऐसे कुछ बात बन रही है। अच्छा अब आगे देखेंगे, मैंने कहा कि f ऑफ 2 ऐसा आ रहा है, तो यहां खुद से मैंने क्या ऐड कर लिया, 2b ऐड कर रहा हूं और 2b क्या कर रहा हूं, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना। 2b ऐड कर दिया मैंने और 2b सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस रूट 3 पड़ा हुआ। 2b ऐड करने से और 2b सब्सट्रैक्ट करने से, देखना मैंने क्या किया, 2b प्लस किया और 2b माइनस कर दिया। इससे ये बेनिफिट होने जा रहा है कि a प्लस 2b की वैल्यू मुझे नोन है। अब ये देखो कि f ऑफ 2 यू कैन राइट a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 दे रखा है, प्लस यहां से b कॉमन ले लिया, तो ये कैसा बन जाएगा, रूट अंडर 3 माइनस 2 माइनस ऑफ रूट 3। यहां तक की बात ठीक है। नाउ यू कैन फर्दर राइट कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 प्लस b माइनस, सॉरी b इंटू रूट 3 माइनस 2। यहां तक की भी बात ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे, है ना, देखेंगे आगे सॉल्व किया। तो ऐसा कुछ बन रहा है कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू, मैंने कहा कि भाई 2 माइनस रूट 3 माइनस ऑफ b 2 माइनस रूट 3, वी कैन राइट लाइक दिस, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 को बाहर निकाल लिया हमने, तो ये कैसा बन जाएगा 1 माइनस b। कुछ ऐसे बात बन रही होगी, कुछ ऐसे बात बन रही होगी, यहां तक की बात तो ठीक है। अच्छा देखो, अगर मेरा b लेस देन 0 है, b लेस देन 0 है, तो ये क्वांटिटी कैसे हो गई, ये क्वांटिटी मेरी क्या आ जाएगी, ये क्वांटिटी मेरी बन जाएगी पॉजिटिव,
ये क्वांटिटी मेरी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। लेकिन ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। 2 माइनस रूट 3 वी टुक, ओके, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिएगा ये 2 माइनस रूट 3 ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मैं ऐसा कहूंगा कि एफ ऑफ 2 जो मेरा आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और एफ ऑफ 1 हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, एफ ऑफ 1 मेरा कैसा है, लेस देन 0 कैलकुलेट किया हुआ। तो यहां से भी वो बात हो गई कि एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0, है ना। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C in 1 to 2 where f of C is equal to 0। इसका मतलब एक रूट b लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट करता है, और वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, इन बिटवीन 1 to 2 एग्जिस्ट करता है। और ये 1 to 2 जो है, ये जो 1 to 2 है वो किसका सबसेट है, वो सबसेट है 1 to 5 का। यानी यहां एग्जिस्ट करता है रूट, तो इसमें भी करेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है ये तो, कि 1 to 2 जो है मेरा किसका सबसेट है, 1 to 5 का सबसेट है। तो अगर इसमें रूट है तो इसमें भी रूट एग्जिस्ट करता होगा। तो यहां से हमने ऐसे देख लिया कि तीनों बातों के लिए, कि फॉर बी ग्रेटर देन 0, फॉर बी इक्वल टू 0 एंड फॉर बी लेस देन 0, देयर एग्जिस्ट, ऐसा लिखेंगे तीनों बातों के लिए कि देयर एग्जिस्ट अ C in 1 to 5 such that f of C is equal to 0, f of C is equal to 0। इसका मतलब एक रूट तो आएगा ही आएगा, यही प्रूव करना था। होपफुली समझ में आया होगा, है ना। ये कैसा था, इनडायरेक्ट था। अब देखो हर बार तो एक वैल्यू आ जाती है, एफ ऑफ 1 आपने कैलकुलेट किया, एफ ऑफ 2 आपने कैलकुलेट किया, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि वो पॉजिटिव आ रही या नेगेटिव आ रही। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा क्वेश्चन कैसा था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था क्वेश्चन। क्या घुमा दिया इसमें क्वेश्चन में, कि ए और बी दे दिया। अब बी देने से क्या हो गया कि यू विल बी कंफ्यूज, बी का नेचर तो अपने को मालूम नहीं है। तो मैंने कहा बी के लिए तो 3 ही पॉसिबल नेचर हो सकते हैं, या तो बी पॉजिटिव हो सकता है, या तो बी नेगेटिव हो सकता है, या तो बी 0 हो सकता है। अब तीनों कंडीशन के लिए हमने क्या कर लिया, अलग अलग एनालाइज करके देख लिया, अलग अलग हमने देखा और ये ऑब्जर्व किया कि b ग्रेटर देन 0 के लिए भी एक c मुझे मिल रहा है इन बिटवीन 1 to 5, b इक्वल टू 0 के लिए भी मुझे एक रूट मिल रहा है इन बिटवीन 1 to 5, और b लेस देन 0 के लिए भी मुझे एक रूट मिल रहा है इन बिटवीन 1 to 5। तो तीनों के लिए अगर मुझे मिल रहा है तो इसका एक वैल्यू अगर c मुझे एग्जिस्ट कर रही है 1 to 5 के बीच में, इसका मतलब क्या, देयर विल बी डेफिनेटली C in between 1 to 5, जिसके लिए मेरा f of x क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, एंड दैट C is रूट ऑफ f of x। बस यही प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर लिया। ओके, वी विल स्टॉप हियर। ये डिफरेंशियबिलिटी जो है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी समझने के लिए लिमिट्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए। लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से क्लियर होने चाहिए, है ना। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से समझ पाओगे आप। ठीक है, होपफुली चैप्टर समझ में आया होगा। डिफिकल्ट है थोड़ा, मॉडरेट लेवल का है डिफिकल्टी इसकी, है ना। ठीक है, विल स्टॉप हियर।